हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 16। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने विषय अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे बच्चों आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी फायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। आइए विचार और चर्चा करें। यहाँ बच्चों हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। किसी तल में एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों त्रिभुज। इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अगला है, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों 180 डिग्री। इसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यहाँ पर आप अधिक लिखेंगे, इस ब्लैंक में आप अधिक लिख देंगे। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज को वर्गीकृत लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आप भुजाओं या फिर कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आओ सीखे कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। इसे याद रखना चाहिए कि बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है एक त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है और उसमें हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। चलिए देखते हुए क्या बातें होती हैं। पहले, कोई 3 भाग ज्ञात होने पर एक त्रिभुज को विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हमें कोई भी 3 भाग पता होने चाहिए, तभी वह बन सकता है। तो माप के निम्नलिखित सेटों में से किसी एक को दिए जाने पर त्रिभुज की रचना की जा सकती है। बच्चों, नीचे हमें कुछ चीजें बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक सेट दिया गया होगा तभी आपके त्रिभुज की रचना हो सकती है। यह क्या क्या सेट हो सकते हैं? पहला, तीनों भुजाएं, या तो हमें तीनों भुजाएं पता हो, या फिर कोई 2 भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, या हमें कोई 2 भुजाएं पता हो उनके बीच में जो कोण पड़ता है वह हमें पता हो। तीसरा है, कोई 2 कोण तथा उनके बीच की एक भुजा। कोई 2 कोण पता हो और उनके बीच में जो भुजा पड़ती है वह हमें पता होनी चाहिए। या फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। समकोण त्रिभुज में एक भुजा पता हो हमें और एक कर्ण पता हो, तो उससे हम अपना त्रिभुज बना सकते हैं। इसका बच्चों में बताया गया है, दिए गए मापों के साथ त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले से एक रफ स्केच बनाना चाहिए। आइए इसको उदाहरण की मदद से सीखते हैं। पहले हमें बताया गया बच्चों, जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, यानी साइड 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 कटौती। इसका उदाहरण दिया गया है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और CA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका हल दिया गया है। चरण 1, पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचेंगे। बच्चों, यहाँ पे एक रफ आकृति दिखाई गई है, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके बाद चरण 2 है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचिए। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड यहाँ पर खींचा गया है। चरण 3, बिंदु B से बिंदु A 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः B को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। बच्चों, यहाँ पे हमें दिखाया गया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींची गई है, जहाँ B को उसका केंद्र माना गया है। चरण 4 कहता है, C से बिंदु A 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः C को केंद्र मानकर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। अब बच्चों, हमें C को केंद्र मानना है और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक और चाप खींचनी जो पिछली चाप को काटेगी। जहाँ पे यह काटेगी उस पॉइंट को हम A नाम देंगे। आगे बताया गया चरण 5, यह इन दोनों चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु A है। AB और AC को जोड़िए और ट्रायंगल ABC तैयार है। बच्चों, जब आप A को B और C से जोड़ेंगे तो आपका त्रिभुज ABC तैयार हो जाएगा। अब इसको बच्चों अगला उदाहरण में दिया गया है, जब कोई 2 भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण ज्ञात हो, यानी साइड एंगल साइड कसौटी। इसका उदाहरण दिया गया हमें, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है कि PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, QR बराबर है 5.5 सेंटीमीटर और एंगल PQR दिया गया 60 डिग्री। इसका हल है, पहले हम दी हुई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। बच्चे, यहाँ पे एक रफ आकृति दिखाई गई है जो आप इसको खींच सकते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। चरण 2, 5.5 लंबाई का एक रेखाखंड QR खींचिए। यहाँ पर बच्चा में दिखाया गया 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड QR खींची गई है।
चरण 3 कहता है क्यू पर किरण QX खींचिए जो QR के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। बच्चों Q को केंद्र मानकर उससे 60 डिग्री के एंगल पर एक रेखा खींचनी है QX। बिंदु P कोण को इसी किरण पर कहीं स्थित होगा। बच्चों ट्रायंगल का जो P कोण है वह इसी रेखा पर कहीं स्थित होगा। चरण 4 कहता है Q को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चाप खींचिए। अब बच्चों Q को केंद्र मानना है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप खींचनी है। यह QX को जहाँ पर काटेगी उसे हम P नाम देंगे। इसको बच्चों हम बताया चरण 5 PR को जोड़िए। इस प्रकार त्रिभुज PQR प्राप्त हो जाता है। यहाँ बच्चों हमें दिखाया गया है जो हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट लिया था P, उससे हमें R को जोड़ देंगे और त्रिभुज PQR तैयार हो जाएगा। इसका बच्चों हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, एक साइड बनानी है 5.5 सेंटीमीटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें हम हर एक साइड को 5.5 सेंटीमीटर के लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम P पॉइंट पर ऐसे इस प्रकार को रखेंगे और उसे इतनी दूरी तक खोलेंगे वह Q पॉइंट पर पहुंच जाए, यानी इसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर की हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से यहाँ पर एक कट लगाएंगे, एक आर्क बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस Q को केंद्र लेंगे और Q से एक और कट लगाएंगे जो पहले वाली चाप को काटेगा। जहाँ पर यह दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगी उसे हम पॉइंट R नाम देंगे। यह आपका तीसरा वर्टेक्स है इस त्रिभुज का। इस R से P और Q दोनों को जोड़ देंगे, इससे आपका त्रिभुज PQR तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC की रचना करें जबकि AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 5.5 सेंटीमीटर और दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है वह 60 डिग्री। इस त्रिभुज ABC को काटकर त्रिभुज PQR पर रखिए। आप क्या देखते हैं लिखिए। चलिए बनाते हैं बच्चों पहला त्रिभुज जिसकी हमें साइड्स और एक एंगल दिया गया है। यहाँ बच्चों पहले हम क्या करेंगे, BC जो 5.5 सेंटीमीटर के उसे आप बनाएंगे स्केल से नापकर। अब आप B पॉइंट पर क्या करेंगे बच्चों, या तो आप D का इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री के कोण पर पॉइंट लगा सकते हैं या फिर प्रकार से भी आप इसे बना सकते हैं अगर आपको प्रकार से एंगल बनाना आता है तो। हाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे D से बनाकर दिखाया। D से मैंने 60 डिग्री कोण पर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है और उसमें से 3 सेंटीमीटर दूरी पर बीच में एक चाप काट दी है। अब यह जो चाप मैंने 3 सेंटीमीटर दूरी पर काटी है इसको मैंने कट को नाम दिया A। यह आपका त्रिभुज का तीसरा कोण है। अब हम क्या करेंगे, इस A को C से जोड़ देंगे और हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो जाएगा। अब बच्चों अगले भाग में हमें क्या करना है, इस त्रिभुज ABC को काटना है और ट्रायंगल जो PQR हमने बनाया था उसके ऊपर रखना है। मैंने यहाँ पर बना के दिखाया। जब आप इसको काट कर PQR के ऊपर रखेंगे तो यह दिखने में कुछ ऐसा लिखेगा। बच्चों यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।